यीशु मसीह की जय। मेरा नाम लीज़ा है। मैं मुंबई में उरण बुल की एक छोटे गांव में रहती हूँ। बचपन से ही मेरा पालन पोषण वहीं पे हुआ। जब मैं 5 साल की थी तब मेरा पूरा परिवार यीशु को जाना। यीशु के भय में मेरा पूरा परिवार चला। मेरे पिता काम करते थे और उसी दौरान वो प्रभु की सेवकाई भी करते थे। वो काफ़ी तकलीफ़ में आए, काफ़ी बीमारियां आई और आखिर में ऐसा हुआ कि वो मौत के मुंह तक पहुंच गए। उस समय प्रभु ने उन्हें छुआ और वो उस समय प्रभु के सम्मुख एक निर्णय लिए कि वो यीशु के लिए जिएंगे। अपनी नौकरी को छोड़कर वो पूरी तरीके से प्रभु की सेवकाई में निकले। उसी दौरान मेरी पढ़ाई भी हो गई। मैंने नर्सिंग किया और मैं मेरे काम में लगी रही। इतना था कि अच्छे से काम कर कर कहीं बाहर गांव जाकर मैं अच्छे से अपना परिवार बसाऊंगी, पर सोच उतना नहीं पहुंच पाया। काम करने के शुरुआत से ही प्रभु ने छूना शुरू कर दिया। मेरी शादी हो गई और मेरे दूसरे प्रेगनेंसी के समय शरीर में काफ़ी तकलीफ़ें आई। मैं काम करती थी और उसी दौरान थकान ज़्यादा शरीर में होने के कारण मैंने मेरी नौकरी, गर्भवती थी 3 महीने की, वो समय मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी। घर पे रहते समय भी ज़्यादा कुछ काम ना करने के बावजूद भी मेरे शरीर में थकावट दिन ब दिन बढ़ने लगी। जब 8वां महीना शुरू हो गया तो गर्भवती के उस अवस्था में जो ब्लड का टेस्ट किया जाता है, खून का जो तपास किया जाता है, किया गया तो मेरे शरीर में खून का बहाव सिर्फ 10 ही था। स्त्री के शरीर में 12 होना चाहिए, पर मेरे शरीर में 10 होने के कारण मेरी डॉक्टर ने कहा कि तुम अच्छे से खाना खा लेना। और खाना खाने के बावजूद वापस मेरा खून का तपास किया गया तो मालूम पड़ा खून वापस कम हो गया है, 8 पहुंच गया है। तो इतना देखकर डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमें इंजेक्शन लेने होंगे, इसलिए हमें 3 इंजेक्शंस दिए गए। इंजेक्शन के दौरान खून बढ़ गया, ये सोचकर हमने वापस टेस्ट कराया। ब्लड टेस्ट करने पे ये मालूम पड़ा बढ़ने की जगह वो और घट गया, 6.9 हो गया। ये देखकर मैं काफ़ी अचंभित रह गई। वो समय मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? पर सब प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा कि अपनी डिलीवरी के दिन तक तुम इंतज़ार करना। और प्रभु ने मुझे दिसंबर के महीने में 23वें तारीख को प्रभु ने एक बच्चा दिया। सब ठीक हो गया है सोच के उस उम्मीद में हम जब थे, और शरीर में खून का कमी होने के कारण डॉक्टर ने हमें 2 बॉटल खून दिए, पर मेरी जो तकलीफ थी वो बिल्कुल कम नहीं हुई। उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से और घर पहुंचने के बाद मेरे सर में जोरों से दर्द होने लगा। ये दर्द मुझसे सहने नहीं हुआ। मुझे मेरे जन्मे हुए छोटे बच्चे को तक लेने की ताकत मेरे बदन में नहीं थी। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं खुद चलने की हालत में नहीं थी। अक्सर जब सवेरे उठती थी तो ये सोचती थी, हे प्रभु आज मेरा क्या होगा? मैं आज चल पाऊंगी? मेरा दर्द कम होगा? ये एक प्रश्न में हमेशा रहती थी। पर हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है उन सब के पीछे यीशु मसीह का बहुत ही बड़ा काम है। वो हमें प्रेम करते हैं। उसी दौरान ही हमारी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं वो होती हैं। घर पहुंच के हालत ख़राब होने के कारण मुझे जल्दी उन लोगों ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अस्पताल ले जाने के दौरान जनवरी के महीने 8 तारीख को मुझे ले जाने की निर्णय लिए। जनवरी 9 तारीख को मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर देखते ही उन्होंने कहा कि अरे आपके शरीर में तो बदन में खून तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही कम दिख रहा है बोल के मुझे खून का तपास करने के लिए कहा। खून का तपास किया और इतना मालूम पड़ा कि खून बहुत ही कम हो गया है। शरीर में 3.8 ही है खून। ये सुनकर
मैं जीवित ही कैसी हूँ, मेरे सामने एक प्रश्न उठ गया। प्रभु के सामने ये सारे विषय को रखा। मैंने उस समय अपने बिस्तर में लेटे प्रभु से कहा, प्रभु मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे मेरे बच्चों को देखना है, मुझे मेरे बच्चों को बड़े होते हुए देखना है। आंखों से आंसू यूं बाहर आने लगे। उसी समय डॉक्टर को मेरा खून का तपास का रिपोर्ट बताया। डॉक्टर ने कहा जितनी जल्दी हो सके तुम अस्पताल में भर्ती हो जाओ। मुझे अस्पताल में ले गए उसी शाम, और वहाँ पे भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने मेरे बदन में और 5 बॉटल खून चढ़ाए, पर फिर भी उन्हें जो बीमारी क्या है उन्हें पता नहीं पड़ रहा था। उन्हें काफ़ी टेस्ट कराए, पर किसी से भी उन्हें ये नहीं पता पड़ रहा था कि बदन में तकलीफ़ क्या हो रही है। उन्हें उनके अंदाजे में जो कुछ टेस्ट कराना था करा दिया, पर आखिर में उन्हें ये मालूम पड़ा कि इन्हें बहुत ही बड़ी बीमारी है। उन्होंने हमारे चर्च के पासवान को कह दिया कि इनकी हालत ख़राब है, और हमारे पासवान को उन्हें बता दिया कि इन्हें ब्लड कैंसर है। और हमारे पासवान ने मेरे पति को बता दिया। मेरे पति उस दिन ये बीमारी क्या है जानकर जब मेरे पास आए, वो रोते हुए मुझसे एक बात कहे कि मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर कभी ना बोली हुई बातें अचानक मेरे सामने उनका ऐसा कहना मुझे भी काफ़ी अचंभित लगा। मुझे भी मालूम पड़ा कुछ तो कहीं तो बात है जिसके कारण वो मुझसे यूँ बात कर रहे हैं। मुझे जल्दी ही शाम को उन्होंने बता दिया कि मुझे ब्लड कैंसर है। उस दिन शाम को हम दोनों का हाथ पकड़कर आपस में पकड़कर प्रभु यीशु के सामने ये निर्णय लिया, प्रभु अगर आप मुझे इस बीमारी से बचाएंगे तो मैं पूरी तरीके से और मेरा परिवार पूरी तरीके से प्रभु की सेवकाई के लिए निकलेंगे। इसी दौरान मैंने और मेरे पति ने प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित किया, और उसी दौरान प्रभु का चमत्कारी हाथ भी हमारी ज़िंदगी में उतरने लगा। जनवरी 14 तारीख को मुझे डिस्चार्ज किया। मेरे बदन में तभी खून 8 था, 8.3 था, और मैं घर गई। 17 तारीख को मैं वापस मेरा खून का तपास किया गया, जिसके दौरान मालूम पड़ा मेरा बदन में खून वापस कम हो गया है, वो 5.9 हो गया है। इसीलिए कुछ सामने हमें सूझा नहीं। हमने गांव में तुरंत प्रभु के दास को फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके गांव में आ जाओ। और हम गांव में आ गए, प्रार्थना में लगे रहे। 4 दिन लगातार हम प्रार्थना में थे, और प्रभु ने उसी दौरान हमें छूना शुरू कर दिया। घर पे हम वापस चले गए मुंबई में, और वहाँ पहुंचकर प्रभु ने इतना हमें ध्यान में दिया, और सभी प्रभु के बच्चों ने हमसे सिर्फ इतना कहा कि प्रभु का वचन ही अद्भुत काम कर सकता है, ये दुनिया की दवाइयाँ नहीं। और हमने ये निर्णय लेके प्रभु के सम्मुख ये कहा, प्रभु हम ये दवाइयाँ और कुछ लेंगे नहीं, आपका जो जीवित वचन है सिर्फ यही हम पढ़ेंगे। उसी दौरान ये जीवन का जो पुस्तक है बाइबल, इसे हमने अपने हाथों में लिया, और जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को जैसे दवाइयाँ लिख के देते हैं कि दिन में 3 बार दवाइयाँ लेनी हैं, उसी प्रकार ये पवित्र शास्त्र मैं पढ़ने लगी दिन में। ये मेरा बड़प्पन नहीं, लेकिन प्रभु ने उस समय जो मुझे बुद्धि और मेरे परिवार को जो बुद्धि दी, उसी के दौरान हमने ये शुरू किया। दिन में जिस तरीके से मैं प्रभु का वचन पढ़ने लगी, मुझे इतना मालूम पड़ा कि प्रभु मेरे ज़िंदगी में कुछ तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, और सचमुच हमारा प्रभु अभी भी जीवित है। उसकी बहुत ही बड़ी गवाही बनकर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। प्रभु ने गए 1 साल मुझे सिर्फ ये वचन के द्वारा मुझे आज यूँ जीवित किया है, रखा है और खड़ा किया है, ताकि मैं आप सभी को एक उम्मीद दे सकूं कि अगर दुनिया के डॉक्टर ने अगर आपका हाथ छोड़ दिया है, तो भी हमें जिसने रचा है वो अभी भी जीवित है, और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो आप किसी भी तकलीफ से जा रहे हो, अगर आप टूटे हुए दिल से हो, आप बीमारी से हो, या परिवार की किसी भी मुश्किल से परेशानी से हो, काम के जगह पे परेशानी से हो, एक बार अपने कमरे में बैठकर अगर आप यीशु मसीह को ध्यान करेंगे,
आप अपने एक प्रिय दोस्त से कैसे बात करते हैं, उसी दौरान अगर आप यीशु मसीह से बात करेंगे तो सचमुच वो उतर के आके आपसे बात करेगा। वो आपको आपकी तकलीफों से छुड़ाएगा। वो इस धरती पे आपको और हमें बचाने के लिए आया है, ताकि हमें सही मार्ग, हमें अनंत जीवन दे सके। आप प्रभु के प्रेम को जानें, और प्रभु के प्रेम में आज मैं यहाँ पे आप सबके बीच में एक गवाही बनकर प्रभु ने मुझे खड़ा किया। प्रभु आप सबकी मदद करे। प्रभु का आशीष आप सबके साथ रहे। यीशु मसीह की जय।